Senior lawyer Rizwan Merchant is joining us. Many points were brought out in the CBI FIR of Sameer Wankhede. One of which was due process of law was not followed. We saw in the court the CBI and the NCB were not able to reply why section 17A was not complied with. Within 4 months of he taking action in 2021, there was no investigation, but now there is an FIR. Within 4 months from the date on which Sameer allegedly took a decision with which NCB is aggrieved, they ought to have completed that inquiry or investigation. Nothing was done. The SET was formed in October 21. At that point of time, nothing was done. When the matter went before the Central Administrative Tribunal, the CAT has given directions to them not to take any particular action. That time they relied upon a report of June 21. From that date also it is not done. So even if you take June 22 or May 22, still they are beyond the period of 4 months. And therefore this entire FIR is something which is not in consonance with the provisions of section 17 capital A. Therefore it deserves to be quashed. आपके पेटिशन दो सीनियर ऑफिसर के ऊपर एनसीबी के सवाल उठे थे, संजय सिंह और ज्ञानेश्वर सिंह। ज्ञानेश्वर सिंह के ऊपर भी आपने कहा कि उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। मेरे सवाल उठाने से कुछ नहीं होता, मैं चाहता हूं कि सीबीआई उनके ऊपर सवाल उठाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं और वो सारे के सारे सवाल उठेंगे जब समीर वानखेड़े सीबीआई की ऑफिस में जाके अटेंड करेगा, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा, और जितना भी जो मटीरियल है, जो भी कॉन्वर्जेशन है, वो समीर के फोन के अंदर है। और समीर का फोन जो है वो सीबीआई ने सीज कर दी है। सीजर के बाद में हमने सीबीआई को ईमेल डाली है कि भाई ये कॉन्वर्जेशन, ये मटेरियल इस फोन के अंदर है, इसको संभाल के रखना, डिस्ट्रॉय नहीं हो। मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है और ट्रस्ट है सीबीआई के ऊपर कि वो मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। वो मटेरियल किसी भी कीमत पर सिक्योर रहेगा सीबीआई के पोजीशन में, और उसकी बुनियाद पे इन्वेस्टिगेशन होगा। And then Gyaneshwar Singh and Sanjay Singh should be brought into the dock to answer questions. मर्चेंट जी, आपने शाहरुख खान के साथ जो समीर वानखेड़े के व्हाट्सएप चैट्स हुए हैं उसको साइट किया है, वो आप एविडेंस देखते हैं? देखिए सुनिए, शाहरुख खान का जो भी कॉन्वर्जेशन था इसलिए साइट किया क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि शाहरुख को और आर्यन को भी खुद समीर के खिलाफ किसी किस्म की शिकायत नहीं थी, ना तो किसी किस्म की डिमांड थी। ऑन द कॉन्ट्री शाहरुख ने तो अपने कॉन्वर्जेशन में कहा है कि तुम्हारे जैसा अपराइट ऑफिसर, तुम्हारे जैसा ऑनेस्ट ऑफिसर, मैं एक बाप की हैसियत से एक बाप को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे बच्चे का ध्यान रखो। और उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर किसी का बच्चा अंदर कहीं तकलीफ में है तो बाप को तो तकलीफ होगी, और अगर एक बाप किसी ऑफिसर से अगर रिक्वेस्ट करता है मेरे बच्चे का ध्यान रखो तो कुछ गलत नहीं करता मेरे हिसाब से। ही डिड नथिंग रॉन्ग। ऑन द कॉन्ट्ररी, शाहरुख वेरी ओपनली रिक्वेस्टेड समीर वानखेड़े कि सर हमको बच्चे को सुधारना चाहिए, और समीर बोला बिल्कुल। चैट्स में से एक्सटॉर्शन का लेन देन हुआ, ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नो, ऑन द कॉन्ट्री, आर्यन ने हाईकोर्ट के अंदर बेल के सामने हिज लॉर्डशिप जस्टिस सामरे के सामने एफिडेविट या रिटन सबमिशन फाइल की है कि भाई देयर इज नो एलिगेशन ऑफ एनी नेचर अगेंस्ट द ऑफिसर्स, और सारे के सारे जो पॉलिटिकल एलिगेशन हो रहे उनके साथ में मेरा कोई लेना देना नहीं है। शाहरुख के चैट के अंदर भी है कि मैं कोशिश करके इन लोगों को चुप करवा रहा हूं। आर्यन खान को क्लीन चिट नहीं दी जानी थी, जो डेप्यूटी लीगल एड। ये सुन लो मेरी बात, मेरे गलत मतलब मत निकालो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आर्यन खान को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए थी। इफ ही डिजर्व्स अ क्लीन चिट, ही शुड डिजर्व अ क्लीन चिट, ही शुड बी गिवन अ क्लीन चिट, ही शुड हैव बीन गिवन अ क्लीन चिट, बट इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद अ प्रोसेस फॉलोड बाय लॉ। सेक्शन 27 का अगर उसके ऊपर एलिगेशन था कंजम्पशन का, तो सेक्शन 27 की कंप्लेंट फाइल होने के बाद में आप 62A की एप्लीकेशन कर सकते हो, रिहैब में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा के इम्यूनिटी ले लो। जो आज वो डिस्चार्ज की जो फ्रीडम एंजॉय कर रहा है वो तब एंजॉय करता, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए था। मुझे शाहरुख और आर्यन से शिकायत नहीं है, ना तो उनकी लीगल टीम से शिकायत है। शिकायत है उन लोगों से दिल्ली में बैठे हुए जिन लोगों ने डिस्ट्रॉय की नोटिंग DLA की और सब कुछ चेंज कर डाला। ज्ञानेश्वर सिंह ने एक ऑफेंस कमिट किया, हाईकोर्ट ने कहा ज्ञानेश्वर सिंह के हाथों ऑफेंस कमिट हुआ, इसका सबूत समीर वानखेड़े के फोन में है। यस, रिजवान मर्चेंट जो कि समीर वानखेड़े का पक्ष रख रहे थे बॉम्बे हाईकोर्ट में, हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये सारी बातें कही है, और ये बात सामने आई है कि एनसीबी पर कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मंडे तक इंटरिम प्रोटेक्शन समीर वानखेड़े को, आगे क्या होता है ये बॉम्बे हाईकोर्ट में तय होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।